इस सभा में उपस्थित कई राज्यों से आए हुए हमारे आंदोलनकारी साथी और मंच पर उपस्थित हमारे साथी सभी साथियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, जिन्होंने इस अहम मौके पर इस तरह का आयोजन किया जिसका बहुत ही जरूरत है। आप जानते हैं कि किस तरह से एक तरफ माओवादी कह के स्टेट का सप्रेशन है, स्टेट लोगों को जितना से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे वो कोशिश कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं उनको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। वोडका जैसा आंदोलन आप जान रहे हैं। आप जो है कि वेस्ट बंगाल का जो जितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, नांदीग्राम हो, सिंगूर हो या फिर आपका जंगल महल का आंदोलन है, सारे जगह पे आदिवासियों का आवाज को दबाने के लिए, उन लोगों का जल जंगल जमीन और सारा संसाधन हथियाने के लिए उन पर जितना ज्यादा जुल्म किया जा सके स्टेट वो जुल्म कर सके। लेकिन पूरा जो नेशनल डिबेट है ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी लोग हैं वो बर्बर हैं, वो क्रूर हैं। आदिवासी का पर्यायवाची शब्द क्या है? माओवाद। इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया है। अब कुल मिलाकर ये जो नेशनल मीडिया है, देश के जो नेता हैं, शासक वर्ग हैं, वो ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी जो है वो बर्बर है। क्या कहने के लिए? सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर जिसको इन्होंने नाम दिया है, ये एक्चुअली आदिवासियों का निवास स्थान है। वो सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर को पूरा बमबारी करके खत्म कर दो, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, यही वो कहने का कोशिश कर। 1855 में उन्होंने क्या बोला? जंगल जो है वो समुदाय का देन था। बाबा तिलका मांझी बोले कि ये हमारे भगवान का देन है। आप अंग्रेज बीच में कहां से आए? ये जल जंगल जमीन हमारा है, जंगल भगवान का देन है। आप कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं? लेकिन 1855 में उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये जो जंगल जो है वो सरकार की है और ये इस पे कोई भी व्यक्ति अपना दावा नहीं ठोक सकता है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि हमारे समाज के ऊपर कैसे हिंसा लाद दिया गया है। इसके साथ साथ आप याद कीजिए, जब आदिवासियों ने इसका लगातार विरोध किया, हर जगह पे विरोध हुई, तब अंग्रेज जो है 1871 में क्या कानून लेके आए? क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। हम लोग सपना में भी नहीं सोच सकते हैं, जो आदिवासी लोग जल जंगल जमीन पर उनकी जीविका है, उनका सारा चीज निर्भर है, वो अपने जल जंगल जमीन पर जी रहे हैं, उनको अपराधी घोषित कर दिया गया कि किस तरह आदिवासियों को बार बार कोई जंगली कहा, कोई सुअर कहा, कोई क्रिमिनल कहा के उनके ऊपर हिंसा पे हिंसा और अन्याय पे अन्याय, अत्याचार पे अत्याचार किया गया है। साथियों, जब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हमारा बाबा तिलका मांझी ने लड़ा, लिस्ट देखिए, एक से करके एक बार लिस्ट हमारे आदिवासियों की आती है। लेकिन उनको आर्यों की वजह से किसने इतिहास लिखा? आर्यों ने इतिहास लिखा। उन्होंने आदिवासियों को जगह ही इतिहास में नहीं दिया। 1952 तक 23 लाख आदिवासी जो है ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट के तहत बुक किया गया है। 1980 का कानून देख लीजिए, उसमें तो यहां तक कहा गया कि रिजर्व जंगल का पत्ता तोड़ना भी अपराध है। तो आप इतना ज्यादा अन्याय करेंगे आदिवासियों पर। इन लोगों को जंगली जानवरों के बारे में चिंता है। इन्होंने आपको 1972 में क्या कानून लाया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जंगली जानवरों को भी बचाने का कानून बनाया, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए इन लोगों के पास कोई चिंता नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया इन लोगों ने। आदिवासी जो है, आदिवासी मतलब क्या? अबोरिजिनल, इस धरती का, इस जगह का निवासी। लेकिन उन्होंने संविधान में दिया आदिवासियों का पहचान। उन्होंने आदिवासी का पहचान को ही नकार दिया। हमारे जो शासक वर्ग जो है आदिवासी शब्द से नफरत करते हैं। इसी वजह से आदिवासी शब्द को इस देश में स्वीकार नहीं किया गया। आप देखिए कि स्वशासन का भी आप बात कर लीजिए। स्वशासन जो है, ये आप अगर सही में उसका स्पिरिट देखिएगा तो दिस इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आदिवासी जो है वो चुनाव पर विश्वास नहीं करता है, वो कंसेंट पर विश्वास करता है, सर्वसम्मति पर विश्वास करता है। साथियों, विस्थापन की बात करते हम चलते हैं। हमारा जमीन लिया गया विस्थापन में, देखिए पूरे झारखंड का ही देखिए 15 लाख जो फादर इलेक्ट्स का स्टडी है। क्यों उनके घरों में आज बिजली नहीं है, जिन्होंने बिजली बनाने के लिए जमीन दिया था? क्यों उनका घर जो है, उनके घर अभी भी झोपड़ी नुमा है, जिन्होंने स्टील प्लांट के लिए अपने जमीन दिए थे? इन सब मुद्दों पर कौन हमें जवाब देगा?
जब अभी इसका विरोध करते हैं तो ये लोग देशद्रोही है, ये विकास विरोधी है, ये लोग जो है स्टेट के अगेंस्ट में वॉर जो करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। इसी तरह का जब कानून भी बने, आप देखिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट बना, लेकिन हुआ क्या? हमारा 22 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन जो है गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों से छीन लिया गया और आज भी छीना जा रहा है। और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत है क्या? राजधानी रांची देखिए, ये मुंडाओं का धरती होता था, इसमें दिक्कू लोग कैसे बैठ गए, कोई हमें बताए। तो जहां भी मुंडाओं की धरती है, संथालों की धरती है, खड़ेओं की धरती है, हो की धरती है, उसमें दिक्कू लोग जाके कैसे बैठ गए, जबकि यहाँ इस देश का संविधान बोलता है कि वहां पे दिक्कू लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है। साथियों, अर्थव्यवस्था को भी आप समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत उस पर मैं बात करूंगा। हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है? हमारा अर्थव्यवस्था जो है शांति, न्याय, भाईचारा के लिए उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हमारा अर्थव्यवस्था जो है शांति, भाईचारा, न्याय पैदा करता है। कैसे? हम लोग जो है कुछ चीज कलेक्ट करते हैं, जंगलों से फल फूल तोड़ते हैं, उतना ही तोड़ते हैं जितना हम एक साल खा सकते हैं या अधिक साल दूसरा साल तक खा सकते हैं। दूसरे लोगों का अर्थव्यवस्था क्या करता है? हिंसा पैदा कर रहा है, लोगों के बीच कंपटीशन पैदा कर रहा है, लोगों के बीच जो है कि लड़ाई पैदा कर रहा है। क्या? इसका और उसका लोग छीनने पर लगे हुए हैं, लोग अमीर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे? इसका उसका हक छीनेंगे। तो ये दोनों अर्थव्यवस्था जो है, इसको भी हमें समझने का, आज दुनिया के सामने बार बार एक्सपोज करने का जरूरत है। क्या हम हिंसा, देश में हिंसा, आदिवासियों पर हिंसा, दुनिया में हिंसा थोपने वाला अर्थव्यवस्था को चलने देंगे, या देश में भाईचारा, न्याय, समानता और शांति देने वाले अर्थव्यवस्था को हम इस देश में, दुनिया में लाएंगे? और संताल भूमि आदिवासी लोग रहते थे, 90% उनकी जनसंख्या थी। आज टाटा कोई बताए वहां आदिवासी क्यों नहीं है, वहां सिर्फ गैर आदिवासी क्यों दिखाई देते हैं? अगर ये आदिवासी लोग वहां नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये आदिवासी लोग अगर किसी भी वजह से मारे गए, वो इस वजह से मारे गए कि उनकी जमीन और जंगल और उनका जीवन जीने का हक छीन लिया गया। इसका मतलब टाटा जो है अपराधी है। टाटा जो है उड़ीसा में कलिंगनगर में आप देख लीजिए, 14 लोग मारे गए, अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले फिर लोग मारे गए। उसके बावजूद टाटा हर धर्मी से उस जमीन को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। टाटा ने टोंटोपसी में 24,500 एकड़ जमीन लेने के लिए एमओयू किया है। तो उनका जो अन्याय पे अन्याय और अन्याय के अन्याय कर रहे हैं। सिंगूर में क्या हुआ? टाटा ने लोगों का जीना हराम कर दिया, लोग रोड पे आए। उनका जो संविधान बोलता है हर लोगों को आत्मसम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। लोग आज डर से जीवन जी रहे हैं, ऐसे नहीं कि कल जो टाटा हमारा जमीन छीन लेगा। छत्तीसगढ़ में लोग डर से जीवन जी रहे हैं कि उनका टाटा जमीन छीन लेगा। क्या ऐसे व्यक्ति इस देश के लिए मॉडल कहलाने का हक रखता है? क्या ये आदमी बर्बर नहीं है? क्या ये आदमी हत्यारा नहीं है टाटा? क्या ये आदमी जो है निरीह लोगों का हत्यारा का लिस्ट में नहीं रखा जाना चाहिए इसका नाम? तो हमें इस चीजों को लाना पड़ेगा सामने, दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं कि टाटा मॉडल है, वो मॉडल जरूर है लेकिन हथियारों का मॉडल है। भूषण भी वही कर रहा है, भूषण भी वहां पे लोगों का जमीन छीनने का कोशिश कर रहा है। और ये पूरा लिस्ट पे लिस्ट है। और हमारे राजनीतिक नेता वो पैसा कमाने में लगे हैं, उनको कुछ दूसरे चीज से लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये हत्यारों के लिस्ट पे कैसे अपने नेताओं को भी लाना है, ये भी सोचना पड़ेगा। हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हम लोग कैसे उन लोगों को वोट बार बार दे रहे हैं जिन लोगों ने हमारा जीवन तबाह कर दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसमें शरीक है। और ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो नेशनल कंसल्टेशन है, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण समय उपलब्ध इसके लिए करा रहा है। और ये हमारे लिए माइलस्टोन होना चाहिए। इस देश में, दुनिया में न्याय और शांति लेके आएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।